हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी छात्रों की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। एसएससी सीजीएल 2024 का कट ऑफ आपके सामने है। यह 3.5 लाख छात्रों के आंसर की से निकाला हुआ डाटा है, तो आप लोग आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। आपका कट ऑफ आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इसी 3.5 लाख छात्रों से 1.8 लाख छात्रों का सिलेक्शन होना है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपके लिए कट ऑफ क्या है और सेफ स्कोर क्या है। 120 नंबर वाले सेफ देखे जा रहे हैं, तो आपको समझना होगा नॉर्मलाइजेशन का खेल और रो मार्क्स के खेल। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 100 से 120 नंबर वाले रिस्की जोन में हैं, एसएससी के राह पे हैं। यदि एसएससी 10 टाइम्स से 10.5 टाइम्स भी रिजल्ट कर दे तो ये लोग रिजल्ट पा लेंगे। हर एक पॉइंट को बारीकी से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 3.5 लाख छात्रों में से रैंक किस रूप में छात्रों के बन रहे हैं। आप देखोगे इनका जो एग्ज़ाम था वो 11 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, जिसमें कि अभी आप लोग देखोगे इनका जो मार्क्स है वो इस रूप में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ओवरऑल 140.5 मार्क्स इनका है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे यदि मैं इनके रैंक की बात करूँ तो 140.5 मार्क्स लाने के बाद ऑल इंडिया रैंक जो इनकी बन रही है वो 64,050 बन रही है, यानी कि अप्रॉक्स 64,000 यहाँ पे रैंक इनकी बन रही है 140.5 मार्क्स पे। यदि मैं ओवरऑल बात करूं छात्रों की जो कि यहाँ पे अपना आंसर की सबमिट कर चुके हैं, वो 3 लाख यहाँ पे छात्र आपके सामने हैं। 3,07,430 कैंडिडेट आपके सामने हैं। और यहाँ पे देखोगे यदि मैं शिफ्ट रैंक की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि शिफ्ट जो है वो इजी है, हार्ड है, उनका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पे खेल दिखाती है। किसी किसी शिफ्ट में देखोगे एवरेज जो मार्क्स है वो 108 नंबर है, कहीं कहीं 130 नंबर है। तो यहाँ पे डिफरेंस तो आपको दिखना ही दिखना है। 12 से 15 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट हर किसी को यहाँ पे होता हुआ दिखेगा मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में। अब यदि मैं शिफ्ट की बात करूँ तो शिफ्ट रैंक इनका जो रहा है 140 नंबर पे वो 2453 रहा है 8475 में से। यदि मैं कैटेगरी रैंक की बात करूँ यानी कि डब्ल्यूएस कैटेगरी में इनका रैंक 9,941 है 38,473 कैंडिडेट में से। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यदि मैं एवरेज मार्क्स की बात करूँ तो ओवरऑल इस बार जो 3.5 लाख अप्रॉक्स बच्चों का डाटा है उसमें एवरेज जो मार्क्स निकल के आया है सामने वो 113.56 मार्क्स है, यानी कि एवरेज मार्क्स आपके सामने है। और शिफ्ट एवरेज मार्क्स देखोगे तो 118 है और कैटेगरी एवरेज 121 है आपके सामने है। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो आप लोग, एवरेज जो मार्क्स ओवरऑल वो 113.56 है और इनके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 118.56 है, यानी कि 5 नंबर जो है यहाँ पे शिफ्ट एवरेज मार्क्स इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यह तो फिक्स है कि नॉर्मलाइजेशन में इनको अदर शिफ्टों से यहाँ पे बेनिफिट कम होगा, लेकिन बेनिफिट होगा यह भी फिक्स है। आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। अब यदि मैं बात करूं तो आप लोग जब वेबसाइट पर विजिट करते होगे आपको नॉर्मलाइज्ड रैंक दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह जो रैंक है यह पूरी तरह से फेक है। यदि आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पे शो हो रहा है तो उससे आप लोग जो भयभीत हो रहे हैं कि हमारा रैंक ये चला जा रहा है, इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ अब तक ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं बना है जो कि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन को कंपेयर कर सके अपने वेबसाइट से। यानी कि एसएससी जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसका जो तोड़ है वो किसी के पास नहीं है। इसलिए आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इस रूप में होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐसे बनेंगे, नहीं होता ऐसा। अमूमन देखा गया है कि छात्रों के जो मार्क्स हैं वो घटते कम ही हैं, यानी कि किसी के 1 नंबर 2 नंबर वहीं घटेंगे जहाँ पे उनका शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वरना हर किसी के मार्क्स यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और अप्रॉक्स 18 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पे छात्रों के मार्क्स बढ़ते हैं यदि किसी के 1-2 नंबर कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का खेल। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन आपको दिख रहा होगा वो यहाँ पे पूरी तरह से फेल होने वाला है, तो उसे लेकर आप लोग ना घबराएं। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो तस्वीर है वो आपके सामने है, यहाँ से डाटा क्लियर हो जा रहा है कि किस रूप में यहाँ पे छात्रों के मार्क्स हैं। यदि मैं रो मार्क्स की बात करूँ तो अभी आप लोग देखोगे रो मार्क्स 3.5 लाख छात्रों में से किस रूप में बन रहे हैं।
तो देखोगे 190 नंबर से अधिक जो छात्र यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं वो एक कैंडिडेट हैं, वो EWS कैटेगरी से यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यदि 180 से अधिक में बात करूँ तो टोटल 127 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 64 अनरिजर्व्ड हैं, 47 OBC हैं और 14 EWS है। यदि मैं 170 से अधिक की बात करूँ तो 1930 है, यानी कि ऐसे 1930 कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 170 से अधिक है। अब यदि मैं 160 से अधिक की बात करूं तो 10,686 कैंडिडेट हैं, 150 से अधिक 32,141 कैंडिडेट, 145 से अधिक 48,104 कैंडिडेट और 140 से अधिक यदि मैं बात करूं तो 66,299 कैंडिडेट। तो यहाँ तक तो यह फिक्स है कि SSC यदि 5 टाइम्स भी रिजल्ट देता है फिर भी ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से सेफ हैं। इनका शिफ्ट ईजी शिफ्ट हो, हार्ड शिफ्ट हो, शिफ्ट कोई भी हो, आप लोग 140 पे हर किसी शिफ्ट से यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से एग्ज़ाम को यहाँ पे क्रैक करोगे, कट ऑफ को क्रॉस करोगे। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जितने भी कैंडिडेट यह कह रहे हैं कि हमारा 140 से 142 है, अनरिजर्व कैटेगरी से इजी शिफ्ट है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? मैं आपसे कहता हूँ आपका जो रिजल्ट है वो 140 नंबर पे बनेगा, क्योंकि अभी मैं आपसे जो भी कट ऑफ शेयर करूंगा आप लोग देखोगे आपको इवनिंग तक बाकी सभी यूट्यूबर्स भी, बहुत सारे शिक्षक भी हैं, वही सेम कट ऑफ बताते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप लोग अभी ही कट ऑफ को अच्छे से देखकर भरोसा कर सकते हो। हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है वो एक्यूरेट कट ऑफ का रहा है। यदि मैं आपसे कहता हूँ 145 नंबर पे आप लोग सेफ हो, 140 पर सेफ हो, तो आप लोग सेफ हो। आप किसी भी शिफ्ट से हो, यदि अनरिजर्व कैटेगरी से भी हो और इजी शिफ्ट भी है तो भी 140 नंबर पे आपका यहाँ पे कट ऑफ क्रॉस हो जाए। अब यदि मैं आगे बात करूँ, जो 135 से अधिक जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो 86,526 कैंडिडेट कर रहे हैं और 130 से अधिक यहाँ पे 1,07,633 कैंडिडेट कर रहे हैं। यानी कि आप लोग देखोगे रिजल्ट आपका 1.8 लाख कैंडिडेट का आना है, जिसमें से 130 से अधिक भी यदि आपके मार्क्स हैं तो आप लोग यहाँ पे सेफ मानो जाओगे, क्योंकि आपका जो शिफ्ट है वो मॉडरेट है और हार्ड है। तो आप लोग 100% यहाँ पे 130 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी सेफ हो। लेकिन यदि आपका शिफ्ट यहाँ पे इजी है तो आप लोग डेंजर जोन में पड़ सकते हो। SSC पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम्स रिजल्ट जारी करे। अमूमन देखा गया है कि वो 10 टाइम्स ही रिजल्ट जारी करता है, बशर्ते लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें केवल 8.5 गुने जो रिजल्ट है वो SSC की ओर से दिया गया था, जिसमें हंगामा भी हुआ था, आपने देखा था। अब यदि मैं 125 से अधिक बात करूं तो 1,28,780 कैंडिडेट हैं, 120 से अधिक 1,49,523 कैंडिडेट हैं और 110 से अधिक 1,86,003 कैंडिडेट हैं। यानी कि यहाँ आकर जो सफ़र है वो आपका समाप्त हो जाएगा यदि आप लोग इजी शिफ्ट से हो। यदि आप लोग इजी शिफ्ट से हो और यदि आपके 110 नंबर हैं तो आप लोग 100% यहाँ से फेल कर जाओगे, यानी कि आपका रिजल्ट यहाँ से नहीं बनेगा। क्योंकि SSC को जो रिजल्ट चाहिए, जो भी कैंडिडेट चाहिए वो 1.8 लाख ही चाहिए और यहाँ पे देखोगे 110 पे टोटल 1.8 लाख से अधिक कैंडिडेट हो जा रहे हैं। यानी कि यदि आपका 110 नंबर है और आपके इजी शिफ्ट हैं तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यह फिक्स है। अब यदि मैं बात करूँ कि आपके पास कैटेगरी का बेनिफिट है और यदि आपके मार्क्स 135 है और आपका शिफ्ट इजी है तो आप लोग यहाँ पे रिजल्ट पालोगे। यानी कि आप लोग ध्यान से समझना, यदि आपके 135 रो मार्क्स बन रहे हैं और आपका शिफ्ट इजी है और आपको कैटेगरी का सहारा है, यानी कि आप लोग यदि EWS कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, साथ ही साथ SC कैटेगरी, ST कैटेगरी से, तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट पा सकते हो। 135 नंबर आपके लिए सेफ माना जाएगा। आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, आपके सामने कट ऑफ है। तो यहाँ पे 110 से 120 वाले जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि UI कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यदि उनका शिफ्ट मॉडरेट है या फिर इजी है तो आप लोग देख सकते हो यदि SSC का रहम आप पे बरसता है, यानी कि SSC 11 टाइम, 12 टाइम, 13 टाइम यदि रिजल्ट जारी करता है, जैसा कि 2022 में देखा गया था 15 टाइम्स, तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए आप लोग मेंस की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। आप लोग इस तरीके से शिफ्ट के कैटेगरी के खेल को समझकर यहाँ पे आप लोग तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट का डिमांड था कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? तो आप लोग इसे ध्यान से देखकर समझकर यहाँ पे मेंस की तैयारी कर सकते हो। आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट
एग्ज़ाम के लिए यानी कि मेंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी सभी लोग भी आपको सेम यही कट ऑफ बताते हुए नजर आएंगे, आप लोग भरोसा करके चल सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।